नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच संन्यासः करं योगश्च निःश्रेयस्करावुभो त्योऽस्तु कर्म संन्यासत् कर्मयोगो विशिष्यते। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से उत्तम है। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संन्यास कर्म और योग कर्म में से यदि एक का चुनाव करना हो तो योग कर्म श्रेष्ठ रहता है। कर्म योग का मार्ग विशिष्ट है। कर्म योगी आध्यात्मिक व सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। शारीरिक रूप से कर्म योगी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, जबकि मन में भगवान से अनुरक्त रहता है। कर्मयोगी अपने मन को धीरे धीरे आत्मिक चेतना में स्थिर कर लेता है। कर्म संन्यास का विकल्प केवल उन महान आत्माओं के लिए होता है जो पहले ही स्वयं को दैहिक स्तर से ऊपर उठा चुकी हैं। कर्म सन्यासी पूर्णतः परमात्मा में अनुरक्त होने के कारण स्वयं के सामाजिक दायित्वों का परित्याग कर देता है। कर्म सन्यासी केवल आध्यात्मिक कर्मों के निर्वहन में व्यस्त रहता है। जब श्री राम वनवास जाते हुए लक्ष्मण जी को अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने की बात कहते हैं, तो लक्ष्मण जी कर्म संन्यास की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मोरे सबई तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। इसका अर्थ है कि हे श्री राम, आप मेरे स्वामी, पिता, बंधु, भाई, मित्र सब कुछ हैं। मैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य से केवल आपके प्रति ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इसलिए कृपया आप मुझे मेरे सामाजिक या दैहिक कर्तव्यों के विषय में कुछ ना कहें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्रमण परंपरा का, जो कि भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा है, विरोध में अपनी विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए कठोर मार्ग अपनाने की परंपरा है। भारत में बहुत से ऐसे साधु हुए जिनको विरक्ति का भ्रम हुआ। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, किंतु उनका मन भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप वे आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाए। अज्ञानी व्यक्ति अपनी निष्क्रियता को संसार से विरक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कर्म योग को अच्छा विकल्प मानते हैं, क्योंकि कर्म योग जन साधारण के लिए सरल मार्ग है। यदि मनुष्य का मन आध्यात्मिकता से दूर हट जाता है तो वह अपने लौकिक कार्य कर सकता है, किंतु संन्यास कर्म योग में मनुष्य के पास लौकिक कार्य करने का विकल्प नहीं रहता, क्योंकि वह संसार को त्याग करने की धारणा का अनुसरण पहले ही कर चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।